भूत भी कई प्रकार के होते हैं। आज मैं भूतों की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बुढ़वाओं के बारे में है। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश पानी में डूबकर मर जाता है तो वह व्यक्ति बुढ़वा बन जाता है। बुढ़वा बहुत ही खतरनाक होते हैं, पर इनका बस केवल पानी में ही चलता है। हमारे तरफ गांव में जब खाटों में बहुत ही खटमल पड़ जाते हैं और खटमल मार दवा डालने के बाद भी वे नहीं मरते, तो लोगों के पास इन रक्तचूसक प्राणियों से बचने का केवल एक ही रास्ता बचता है, और वह यह है कि खटमली खाट को किसी तालाब या फिर गड्ढे में पानी में डुबा दिया जाए। जब वह खटमली खाट 2-3 दिन तक पानी में ही छोड़ दी जाती है तो ये रक्तचूसक प्राणी या तो पानी में डूबकर मर जाते हैं या फिर अपना रास्ता नाप लेते हैं और वह खाट पूरी तरह से खटमल फ्री हो जाती है। एक बार की बात है कि हमारे गांव के ही एक पंडित जी एक गड्ढे में अपनी बांस खाट को खटमल से निजात पाने के लिए डाल आए थे। बरसात के मौसम की अभी शुरुआत होने की वजह से इस गड्ढे में जांग भर ही पानी था। यह गड्ढा गांव के बाहर एक ऐसे बगीचे के पास था जिसमें बहुत सी झाड़ियां उगी हुई थी, जो इसे और भी भयावह बनाती है। साथ ही यह गड्ढा भी बरसात में चारों ओर से मूंज आदि बड़े खर पतवारों से ढक जाता है। 2-3 दिन बाद पंडित जी अपनी बांस की खटिया को लाने के लिए उस गड्ढे की तरफ चले। शाम के करीब 5 बज रहे थे और कुछ चरवाहे अपने पशुओं को लेकर गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे, पर अभी भी कुछ छोटे बच्चे और 1-2 महिलाएं उस गड्ढे के पास बगीचे में बकरियां आदि चरा रही थी। ऐसी बात नहीं है कि पंडित जी डरपोक है, वे तो बड़े ही निडर और मेहनती व्यक्ति हैं। रात रात को वे अकेले ही गांव से दूर अपने खेतों में सो जाया करते हैं, सिंचाई किया करते हैं, पर पता नहीं क्यों उस दिन उस पंडित जी के मन में थोड़ा भय था। अभी पहले यह कहानी पूरी कर लेते हैं, फिर उस पंडित जी से ही जानेंगे कि उस दिन उनके मन में भय क्यों था। उस गड्ढे के पास पहुंचकर जब पंडित जी अपनी बांसखाट निकालने के लिए पानी में घुसे तो अचानक उनको लगा कि कोई उनको पानी के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, पर वे तब तक हाथ में अपनी खाट को उठा चुके थे। अरे यह क्या! इसके बाद वे कुछ ना कर सके और ना चाहते हुए भी थोड़ा और पानी के अंदर खींचे चले गए। अभी वे कुछ सोचते ही तभी एक बड़ुआ चिल्लाया, अरे तुम लोग देखते क्या हो, टूट पड़ो, नहीं तो यह बचकर निकल जाएगा। अब यह अकेले मेरे बस में नहीं आ रहा है। तब तक एक और बुढ़वा जो सूअर के रूप में था वह चिल्लाया, हम इसको कैसे पकड़ें, इसके कंधे से तो जनेऊ झूल रहा है। इतना सुनते ही जो बुढ़वा पंडित जी से हाथापाई करते हुए उन्हें पानी के अंदर डुबोने की कोशिश कर रहा था, वह फौरन ही हाथ बढ़ाकर उस पंडित जी के जनेऊ को खींचकर तोड़ दिया। जनेऊ टूटते ही लगभग आधा दर्जन बुढ़वा जो पहले से ही वहां मौजूद थे उस पंडित जी पर टूट पड़े। अब पंडित जी की हिम्मत और बल दोनों जवाब देने लगे और बुढ़वा बीस पड़ गए। बुढ़वाओं ने पंडित जी को और अंदर खींच लिया और लगे उनको पानी में धंसने। पंडित जी और बुढ़वाओं के बीच ये जो सीन चल रहा था वह किसी बकरी के चरवाहे बच्चे ने देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि बीरेंद्र बाबा पानी में डूब रहे हैं। अब सभी बच्चे चिल्लाने लगे। तब तक बुढ़वाओं ने पंडित जी को उल्टा के कीचड़ में उनका सर धंस दिया था और धंसते ही चले जा रहे थे। पानी के ऊपर अब रह रहकर पंडित जी का पैर ही कभी कभी दिखाई पड़ रहा था। बच्चों की चिल्लाहट सुनकर तभी हमारे गांव के श्री नेपाल सिंह वहां आ गए और एक आधा बड़े बच्चों के साथ गड्ढे में घुस गए। गड्ढे में घुसकर उन्होंने अचेत पंडित जी को बाहर निकाला। पंडित जी के मुंह, कान, आंख और सर आदि में पूरी तरह से कीचड़ लगा हुआ था। अब तक आलम यह था कि हमारा लगभग आधा गांव उस गड्ढे के पास जमा हो गया था। आनन फानन में उस पंडित जी को नहलाया गया और खाट पर सुलाकर ही घर लाया गया। कुछ लोगों को तो लग रहा था कि अब पंडित जी नहीं बचेंगे, पर अभी उनकी सांसें चल रही थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर आ चुके थे और पंडित जी का इलाज भी शुरू हो गया था। 2-3 दिन तक पंडित जी घर में अपने खाट पर ही पड़े रहे और अकबक बोलते रहे। 15-20 दिन के बाद
धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हुआ, पर उनकी निडरता की वजह से उन पर इन दिनों भूतों का छाया तो रहा, पर कोई भूत उन पर हावी नहीं हो पाया। आज अगर कोई उस पंडित जी से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, तो वे बताते हैं कि दरअसल इस घटना के लगभग एक हफ्ते पहले से ही कुछ भूत उनके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि वे कई बार गांव से दूर खेत बगीचे आदि में सुरती कलेवा आदि करते थे, तो इन भूतों को नहीं चढ़ाते थे। इसी कारण से कुछ भूत उनके पीछे ही लग गए थे, जिसकी वजह से वे उन दिनों में थोड़ा डरे सहमे हुए रहते थे। पंडित जी आगे बताते हैं कि जो बुढ़वा पहले उनको पकड़ा वह गुलाब था, क्योंकि दूसरे किसी भी बुढ़वे में मेरा जनेऊ तोड़ने की हिम्मत तो दूर, पास आने की भी हिम्मत नहीं थी। पर जब गुलाब ने जनेऊ तोड़ दिया तो सभी बुढ़वों ने मुझ पर हमला बोल दिया। अगली कहानी मैं गुलाब के डूबने और उसके बुढ़वा बनने की बात बताऊंगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय बजरंगबली, जय हनुमान। ये कहानी सच्ची है या झूठी, यह मुझे नहीं पता, पर आज भी मेरे गांव के लोग इस घटना को सच ही मानते हैं, और उन लोगों की नज़र में आज भी कुछ तालाबों में बुढ़वाओं का वास है। यह कहानी बताते समय मेरे रोए खड़े हो गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।